I welcome you here. It is प्रश्नावली 3.3 मैथमेटिक क्लास 10 का ये चल रहा है। और जो स्टूडेंट पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं वहाँ पर चैनल पर जाएं और मैथमेटिक का एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उस प्लेलिस्ट को सर्च करें। उसमें सारे वीडियो जो पिछले टर्न पर बताए गए हैं जो मैथमेटिक के हैं वो आप देख सकते हैं। और प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में तीसरा क्वेश्चन जो चल रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन को आपको तीसरा का प्रश्न 1, 2, 3 कराए गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 चेक करेंगे। आइए देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या बोल रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा रुपया 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं और एक समीकरण से x या y को पक्षांतर करके दूसरे में मान रख करके हल कर लिया जाता है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो एक नियत भाड़ा है, कोई नियत भाड़ा मान लेंगे x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी जोड़ा जा रहा है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेंगे y है। नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर के हिसाब से y है और दोनों का योग बना करके समीकरण बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला माने शर्त ये बोल रहा है कि नियत भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कुल कितना है? 105 रुपया देना पड़ा है। तो नियत भाड़ा x रुपया है और प्रति किमी भाड़ा कितना माने है? y। तो 10 किमी के लिए कितना भाड़ा हो जाएगा? 10y। ठीक है, नियत भाड़ा आपका x रहेगा। तो पहली शर्तानुसार x + 10y = 105 समीकरण 2 बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरी शर्तानुसार क्या हो जाएगा? देखिए 15 किमी के लिए भाड़ा रुपया 155 है, यानी नियत भाड़ा आपका x है और 15 किमी के हिसाब से y का गुणा करेंगे तो 15y हो जाएगा। तो x + 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155। समीकरण 2 दोनों को कैलकुलेट करना है। लुक सीट देखें यहाँ पर मान लीजिए नियत भाड़ा x रुपया है और प्रति किलोमीटर की दर से जो भाड़ा है y रुपया y। ठीक है, तो पहला जो शर्त बोल रहा है कि नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 का गुणा y में करेंगे तो 10y आएगा। दोनों का एक टोटल कितना आएगा? 105। समीकरण नंबर जस्ट 1। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा जो शर्त बोल रहा है कि नियत भाड़ा अपना फिक्स है 100 रुपया और प्रति किलोमीटर 15 किलोमीटर के हिसाब से 15 में y का गुणा कर देंगे तो 15y, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 155। इस समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को बस प्रतिस्थापन विधि से हल करें जैसा कि पूर्व में बताया गया है। समीकरण नंबर 1 से एक क्या है? x + 10y = 105। तो x बराबर 105 - 10y, 10y को हम उस पक्ष में पक्षांतर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पक्षांतर कर दे रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 105 - 10y। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जब 1 से पक्षांतर किए हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से करेंगे तो 1 में। तो समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 ये है। ठीक, क्या है? x + 15y = 155। तो x के स्थान पर कितना रखेंगे? 105 - 10y। 105 - 10y अब प्लस कितना है आपका? 15y बराबर कितना है? 155। घटाइए, जब घटाएंगे तो यहाँ पर 15y में से 10y घटाइए, 5y बचेगा। तो 5y बराबर 105 को उस पक्ष में पक्षांतर कीजिए, 155 - 105 हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना बचेगा? घटाएंगे तो 50, 15 में 50, y की वैल्यू कितना आएगा? 10। तो ये 5 से 50 कट जाएगा आराम से। तो y का मान 10 आया। तो इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ये देखिए समीकरण नंबर 1 है। ठीक, इसमें बस आपको क्या करना है? x + y के जगह पर आप 10 का गुणा कर दीजिए। x + 10 × 10 = 105। पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू 5 आया। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5 आया। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर 25 किमी यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो नियत भाड़ा x है और 25 किमी के हिसाब से गुणा करके जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए नियत भाड़ा x माने x का मान 5 रुपया है, 25 किमी के हिसाब से निकालेंगे। चूँकि 1 किमी पर y रुपया बराबर 10 रुपया आता है। y की वैल्यू देखिए 10 है, y की वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो ये प्रति किमी y पर माने हैं, y की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो 1 किमी पर 10 रुपया माना गया है, इसलिए 25 किमी पर कितना हो जाएगा? 250 रुपया। और फिर नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपया। 250 में वह नियत भाड़ा भी जोड़ दीजिए तो टोटल कितना आएगा? 255। एंड इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 5वां क्वेश्चन है, तीसरा का 5वां, कि यदि कोई भिन्न है, भिन्न का एक अंश है और हर, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में जानते हैं ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो मान लीजिए वह भिन्न x/y है, जिसमें x अंश होगा और हर क्या होगा, y। तो पहला शर्त, यदि दोनों में अंश में भी हर में 2 जोड़ दे तो बराबर कितना ले आएंगे, 9/11। तिरिया गुणा करके समीकरण 1 बनाइए, उसी प्रकार 2 बनाइए, दोनों को कैलकुलेट करें लुक सीट। तो ठीक है, मान लिया वह भिन्न कितना है, x/y है। तो पहला शर्त ये बोल रहा है कि 2 ऊपर नीचे दोनों में, अंश और हर दोनों में जोड़ेंगे तो 9/11 वैल्यू आ रहा है, 9/11। फिर यहाँ से सीधे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 का इन दोनों में करना पड़ेगा, 9 का इन दोनों में। 11 करेंगे 11x प्लस 22 आएगा बराबर 9 एकम 9y प्लस 9 दूनी 18 आएगा। बस इसको क्या करना, पक्षांतर। पक्षांतर का ये कंडीशन होता है कि अंक एक तरफ जाएगा और अक्षर एक तरफ, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर 11x और इधर से 9y उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से बराबर उधर 18 है तो बराबर 18 लिख करके तब ये 22 उधर ले जाइए तो -22 हो जाएगा। पक्षांतर करें तो 11x माइनस 9y बराबर -4 है, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा शर्त तो ये बोल रहा है कि ऊपर नीचे दोनों में, अंश और हर दोनों में, यदि x/y जो अंश और हर है इसमें दोनों में 3 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 5/6। फिर तिर्यक गुणा करके, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इस प्रकार से ये समीकरण आप समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। 6x माइनस 5y बराबर ऋण 3 आएगा। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैलकुलेट करें। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, देखिए 11x माइनस 9y बराबर 4। 11x माइनस 9y बराबर 4 क्या करेंगे, 9y को उधर ले जाइए, ठीक है। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4 और ऋण 9y उधर जाएगा तो धन 9y हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो 11x बराबर इतना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4 प्लस 9y बटे कितना होगा, 11। अब सिर्फ ये करना है कि इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर ये 2 में रख दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर रखा है, समीकरण नंबर 2 ये है, 6x माइनस 5y बराबर ऋण 3। तो 6 यहाँ गुणा किया जाता है, 6 गुणिते x, यानी x की वैल्यू अभी ये इतना आया, बस x के स्थान पर रख दीजिए इतना। अब -5y बराबर कितना है, ऋण 3। ठीक, आगे 6 का अंदर गुणा करिए, इतना आएगा। अब -5y बराबर 3। यहाँ से फिर तिर्यक गुणा करिए, 1/1 अपने से लिखिए, 1 का इसमें इन दोनों में करिए, 11 का इसमें करिए, 11 × 5 = 55, ऋण 55। 1 का करेंगे तो यथावत आएगा, बट्टे 11 कम 11 बराबर ऋण 3। फिर यहाँ से इसको भी घटाइए, 55 में से 54 घटाएंगे तो ऋण 1y आएगा, ऋण 24। देखिए ऋण 24 माइनस y बटे 11 बराबर 3/1। फिर यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करके पक्षांतर करके हल करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, 9। अब इस y का मान समीकरण नंबर जनरली 1 में रख दीजिए। 1 यह है, 11x माइनस 9 गुणित y की मान कितना आया है, 9y था तो y का मान 9 है बराबर -4। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, घटाएंगे, पक्षांतर करेंगे, अंक एक तरफ अक्षर एक तरफ। तो 11x बराबर ऋण 4 प्लस 81, ऋण 81 इधर से जाएगा तो प्लस 81 घटाइए, 11x बराबर 77, 11 से काटिए, x की वैल्यू 7 आया। अतः वह भिन्न आपको पता हो गया, x/y है, x क्या है, अंश है, y क्या है, हर। x का मान अभी 7 आया और y का मान कितना आया, 9। टोटल कितना आंसर आएगा, 7/9। एंड लुक्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 3.3 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या होगी। तो माना कि वर्तमान आयु जैकब का x है, x वर्ष, और उसके पुत्र का कितना, वो y है, ठीक है। तो पहला शर्त ये बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद माने कि जैकब की आयु जो x माने x + 5 हो जाएगा, उसके पुत्र का कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। तो पहला शर्त ये बोल रहा है कि x + 5 उसके पुत्र y + 5 से 3 गुना, यानी y + 5 में 3 का गुणा करेंगे। लुक सीट। तो यहाँ पर मान लेंगे, तो पहला शर्त ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद ये जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की, ये 5 वर्ष बाद तो दोनों में 5 जोड़ेंगे, x में भी और y में भी, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु का कोष्टक लगा देंगे, गुणित 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 का इसमें गुणा करेंगे उसके पुत्र के आयु में। फिर
ये वही उतारिए, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3y प्लस 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर यहाँ पर पक्षांतर करिए, x अक्षर एक तरफ और अंक एक तरफ, तो x माइनस 3y हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये धन उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पर चिन्ह ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1, घटाएंगे तो 10 बचेगा 15 में से 5। अब दूसरा शर्त ये बोल रहा है पुनः उसी के तहत कि 5 वर्ष पहले दोनों की, देखिए 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, गुणा करिए 7 का, इसमें 7y माइनस 35, फिर कैलकुलेट करेंगे तो इस समीकरण नंबर 2 बन गया, x माइनस 7y बराबर 30, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से बस हल कर लेना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, ऋण 3y उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में जनरली रख दीजिए। देखिए समीकरण नंबर 2, x माइनस 7y बराबर ऋण 30 है, तो इस x की वैल्यू कितना आया, x प्लस 3y, इसके स्थान पर क्या लेंगे, x प्लस 3y माइनस 7y बराबर क्या है, ऋण 30 है, बराबर ऋण 30। फिर इसको कैलकुलेट करें, 10 माइनस 7 में से 3y घटाएंगे 4y बराबर ऋण 30। ठीक है, पक्षांतर करिए, ऋण 4y को उस पक्ष में ले जाइए और ऋण 30 को इधर ले आइए तो धन हो जाएगा, ये ऋण का उधर जाएगा तो धन, 30 10 40, 40 बराबर 4y, यानी y बराबर क्या होगी 4 10 में 40, y की वैल्यू 10, और इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, x माइनस 3y बराबर 10, तो x ऋण 3 गुणित y का मान कितना आया है 10, गुणा करिए, x माइनस 10 3 30 बराबर 10, पक्षांतर करिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 30 उधर जाएगा तो 10 में जोड़ दिया जाएगा, 10 प्लस 30, x की वैल्यू कितना आएगा 40। इस तरह से जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु निकल जाएगी। सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू स्टूडेंट।